आप में से यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप इस बात को जानें। कल रात को मेरे साथ कुछ हुआ। आप जानते हैं क्या हुआ? इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। आज सुबह में एक भाई से मिला, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर कुछ है आपके दिल में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी आंखें चमक रही हैं आज। सुनिए, आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं और आपसे पूछते हैं आप कैसे हो, तो आप उनको बता देते हैं मैं ठीक हूं, ठीक ठीक है सब। लेकिन आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप रिवील करते हो अपनी डीप थिंग्स। आप उन्हें बताते हो कि आप किस जगह से गुजर रहे हो। मैं पवित्र आत्मा से कल रात को पूछ रहा था, पवित्र आत्मा, मैं बाइबल में से आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, पर क्या कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है आपके दिल में जो आप मुझे बताना चाहते हो? जैसे हम कुछ गहरी बातें, कुछ डीप थिंग्स कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ आपके दिल में है तो मुझे प्लीज बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे ये कहें सब ठीक है, मैं चाहता हूं आप उस पेन को शेयर करें जहां से आप गुजर रहे। एंड आई हेयर द ब्लेस्ड वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे पता है बहुतों ने मुझे पा लिया है, पर बहुतों को मैंने नहीं पाया। ये हो सकता है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया? आप विश्वास कीजिए, कल रात को मेरे लिए एक ऐसी रात थी, मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोया। मैंने अपनी आंखों से सुबह होते हुए देखी, सूरज निकलते हुए देखा। पूरी रात मेरे अंदर अनॉइंटिंग गूंज रही थी, आवाज गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरी सफाई कर रहा है अंदर से। आज मेरा एक पहला सवाल है आपके साथ, और उसके बाद मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा। पवित्र आत्मा को आपने पा लिया है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल कहती है आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर अब सवाल यह है, क्या उसने आपको पाया है? क्या वो ये कह सकता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को पूरी तरह पा लिया है? आस्क योरसेल्फ। मुझे खुदा ने कहा जब तू कल जाएगा मेरे बच्चों से मेरा दर्द शेयर करना। और मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को यह भी कहा, तूने कहा इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं तुझे नहीं बोलता। आज यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? क्या आप उसके नियंत्रण में हैं? योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा देखना, इवन मेरा उठना और बैठना भी पूरी तरह से, जब मैं अगर टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता हूं तो भी वो मुझे कहता है नो प्रेमानी ऐसे नहीं, ठीक से बैठ। यू आर माई मास्टर पीस, यू आर माई विटनेस, यू आर अ लीडर। जो तू करेगा वो तेरा चर्च भी करेगा। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। अपने आप से पूछें, क्या उसने आपको पाया है? आपने तो पा लिया है उसे, आपके अंदर ही रहता है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कुछ बच्चे हैं यहां जिनके अंदर रहकर भी मैं उन्हें अपने आप से बहुत दूर पाता हूं। एंड यू नो, इतनी डिजायर है उसके अंदर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की, आप सोच नहीं सकते। इतना डीप है वो, इतना डीप है
यू नो, इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, नाइसर पर्सन। वो इतना खुश और बेहतरीन व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ जब आप उससे बात करते हो ना, उससे खुश कोई नहीं होता। ओह वाह, आज मेरी दुआ है आप में से जितने भी लोग यहां हैं, आप सबने उसे पा लिया है। आज मेरी दुआ है वो आज आपको पा ले। आप विश्वास करिए, मैंने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक पढ़ी है, मैंने उसने मुझे छुआ किताब पढ़ी, मैंने अनॉइंटिंग पढ़ा, मैंने कैथरीन सिस्टर के सारे बुक्स पढ़ लिए, बट ट्रस्ट मी, मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। आई नो अबाउट हिम बट आई डोंट नो हिम। जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स, दे डोंट नो हिम। बहुत सारे लोग अच्छे गीत जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उससे जानते हैं। बिलीव मी, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, कुछ साल तक पहले भी मैं उसको नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। नॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब आप बाइबल का कोई भी वचन निकालो और आप पूछो, मैं को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ ये ऐसा है। इवन आप सेटिस्फाइड भी हो जाते, हाँ हाँ बरोबर कह रहे हैं ब्रदर। बट वो पर्सनली मेरा फ्रेंड नहीं था वो कभी। मेरे लिए वो एक ऐसा पर्सन था जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरी डिजायर नहीं होती थी उससे इतना बातचीत करने की। मेरे पास नॉलेज था, हाँ हाँ ये यहाँ है, पर एक होता है ना कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं रोता हुआ घर जा रहा हूँ कि मैं जल्दी जाऊं, अपना कमरा बंद करके उससे बात करूं। मेरे पास वो नहीं था। हो सकता है आप में से भी यहां कोई हो कि आप उसके बारे में हर वचन जानते, लेकिन आपके अंदर डिजायर नहीं है कि मैं जल्दी घर जाऊं यहां से, बस मैं अपना कमरा बंद करके उसको वेलकम करूं और उससे कहूं हियर आई एम। उसके साथ चलते चलते मैंने बहुत कुछ पाया। आप जानते हैं, अगर आप उसके साथ चलना शुरू करें, खुदा और बेटा क्या बात करते हैं आप सुन पाएंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ के आज की टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने कहा कौन हमारी तरफ से जाएगा, मैं किसे भेजूं? मेरा सवाल है आप सारे सेवकों से, मुझे बताइए, परमेश्वर यशाया से बात कर रहा था कि परमेश्वर स्वर्ग में किसी और से बात कर रहा था? आप पढ़ के देखिए, प्रभु यशाया से बात नहीं कर रहा था, प्रभु स्वर्ग में ऐसे अनाउंस कर रहा था हम किसे भेजें, और सडनली यशाया कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप जानते हो परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था, यशाया ने ये सुन लिया और यशाया ने रिस्पॉन्ड किया, here I am, O Lord, send me। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा उससे बात नहीं कर रहे थे, हम आपस से बात कर रहे थे, बाप और बेटा, और वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। इफ यू वॉक विद द होली स्पिरिट, आप सुन पाएंगे 2024 के लिए खुदा आज क्या बात कर रहा है। आप उसकी सीजन समझ पाएंगे। जैसे एलीशा गहजी को कहता है, क्या ये समय रुपया, सोना, चांदी, दाक मधु, सारे कपड़े लेने का था? नो गहजी, मैंने अहलिया का अभिषेक पाया था, तू मेरा पा सकता था, लेकिन तू नामान के पैसों के पीछे चला गया। एक फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकता है आप में से यहां कोई है, यू नो एवरी स्क्रिप्चर अबाउट द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के बारे में सारे वचन जानते हैं, पर क्या आपका हार्ट उसके लिए लॉन्गिंग होता है कि जल्दी से यार मैं घर जाऊं, अपना कमरा बात करूं और स्वीट प्रेजेंस में वापस एंटर करूं अपने दोस्त के पास? मैं आपको आज विनती करता हूं, आज की मीटिंग को मीटिंग मत समझो, आज से उसका एक दोस्त बन जाओ, आज से उसके एक मित्र बन जाओ, हर चीज में उसको इनवाइट करो। क्या आप शुरू करें? पक्का?
ओ, जब शुरुआत ऐसी है आगे कैसे होगा। कहिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद, मैंने आपको पा लिया है। मेरा ये विश्वास है आज आप मुझे भी पालोगे। आइए, इससे पहले कि हम बाइबल खोलें, मैं उससे पहले एक बहुत डीप थिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल को मैं खुलवाऊंगा, आप छोड़ दो फिलहाल, सामने देखो, ठीक है। आज थोड़ा सा नियमों को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप बाइबल के अंदर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट रीड करते हैं, आपको वहां पर सबसे पहले परमेश्वर और यीशु मसीह का जिक्र नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़ोगे, प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। कितने लोग ये बात जानते हैं, इवन जीसस बात पे रिवील हुए हैं। सबसे पहले रिवील हुआ है पवित्र आत्मा, अ ब्लेसेड होली स्पिरिट। आप जानते हैं, पुराने नियम में पवित्र आत्मा सबके पास नहीं था। पेंटिकोस्ट का दिन 2000 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले जो युग था, उससे पहले जो समय था, आदम से मलाकी तक, आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ वॉक किया? नोबडी। आप पूरे पुराने नियम को पढ़ लीजिए, आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और वो भी रीजन टू सीजन। उन्हें पवित्र आत्मा किसी कारण से मिला और किसी समय तक मिला। किसी के पास पुराने नियम में पवित्र आत्मा इस तरह नहीं था जिस तरह आपके पास है। बाइबल कहती है यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था, इसीलिए बहुतों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे पीछे एक लाइन कहिए, पुराने नियम में, पुराने जमाने में, सब नहीं बोल रहे हैं, प्लीज मुंह खोलिए, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक योर लेजीनेस। किसी ने कहा पहाड़ हिलाने से पहले मुंह हिलाना पड़ता है। How many of you know? हम लोग कहते ना, पहाड़ों से कह देंगे मसीहा के दीवाने। कहिए, पहाड़ बाद में हिलेगा, पहले मुंह हिलाना पड़ता है। हाँ, मैंने ये बात सीखी प्रभु के वचन से। यीशु ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, तुम्हारी बात वे मान लेंगे। मैंने कहा पहाड़ों से कह दो, मतलब पहले खुद को हिलाना पड़ेगा, फिर पहाड़ हिलेगा। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है आप सब बोलेंगे। मैं कहाँ था? कहिए, पुराने जमाने में पवित्र आत्मा, पाकरू सबके पास नहीं था। आइए, अपने पास वाले से ये लाइन कहिए। अभी इशारा करके बोलिए, नहीं था, नहीं था। इस गलत फहमी में मत जीना, सबके पास था, नहीं था। तो ब्रदर, पुराने नियम में लोग कैसे चलते थे? प्राणों से, सोलिश पावर। आज भी बहुत लोग हैं सोल के पावर से चलते हैं। परमेश्वर का वचन गाड गूदे गूदे को, प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। आपके प्राणों में भी एक ताकत है जिससे आप अपने आप को कुछ समय तक पकड़ के चला सकते हो, लेकिन याद रखना एक दिन बांडा फूटेगा। यह अधिक समय नहीं चलता है। आज गौरंग यहां से जाते जाते ये डिसाइड कर सकता है, मां से आज के बाद मैं हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करूंगा, लेकिन बुधवार को कॉल आएगा, ब्रदर इसने लफड़ा किया है। कितने दिन आप रोक पाए खुद को? 2 दिन। ये 2 दिन आपको ताकत कहां से मिली? सोल पावर। इट्स कॉज अ सोलिश पावर। बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, विल पावर है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ अलग है, विल पावर अलग है। विल पावर एक दिन थक जाता है समझा समझा के कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन जब पॉल और सिलास जेल में जाते हैं, उनके पास विल पावर नहीं था, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ थी। आमीन, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने सबको पवित्र आत्मा नहीं दिया था। थैंक यू, आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है आज। अब सवाल यह है किन किन को मिला। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उसमें सबसे पहला है पुराने नियम में दाऊद। आप जानते हैं दाऊद ने भजन संहिता 51:51 में पवित्र आत्मा पाने के लिए फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मेरे कामों के अनुसार नहीं, अपनी बड़ी दया के निमित्त मुझ पर रहम कर। अगर मैं अपने कामों को सामने रखूं, तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले, उसे लौटा दे, जूफा से मुझे साफ कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। दाऊद जानता था मैं पवित्र आत्मा से अलग हो गया। इवन बाइबल कहती है शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा था, लेकिन एक समय वहां से चला गया और लिखा है शिमशोन न जानता था कि पवित्र आत्मा चला गया है। अब पुराने नियम में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन अब हम नए नियम में जितने भी लोग रहते हैं, हम में से हर एक के पास है। आप जानते हो क्या प्रूफ है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप यहां हो, You are here. कितनों के बात विश्वास करते हैं आप उसके? जिसमें पवित्र आत्मा है वो उसका है, जिसमें नहीं वो उसका जन भी नहीं। आप क्यों कह पाते हो मैं उसका हूं? क्योंकि उसने आपको किया है। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा था पुराने नियम में आपने हर एक को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया? और परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने पवित्र आत्मा बहुतों को नहीं, कुछ ही को दिया, रीजन टू सीजन। और मैंने सबको नहीं दिया। उसका कारण है जिस जगह पर उसे बैठना था वो जगह अनक्लीन थी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। जहां आप बैठे हो, समझो आपके बिल्कुल पैरों के आसपास किसी बच्चे ने शिट किया है, आप बैठ पाओगे? कोई नहीं बैठ पाएगा। वो वहां कैसे बैठेगा जहां इतनी जलन है, जहां इतना गुस्सा और घमंड भरा पड़ा है? आप जानते हो यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है एक दिन वो अपनी सलीब उठा रहा था। सलीब उठाते उठाते उसके बदन का सारा खून बह रहा था। मैं ये बिलीव करता हूं उसके खून जरूर जमीन पर गिरा है, पर उसके बाद भी वो खून पवित्र आत्मा ने कलेक्ट किया है। आई बिलीव इन दिस। आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है विश्वास करने से उसका लहू काम करता है, मतलब लहू जिंदा है। आमीन। अब देखो परमेश्वर ने जब उसको सलीब दी, जब यीशु ने खून बहाया, अब जानते हो हुआ क्या? जब यीशु ने उसको खून बहाया, मैं बिलीव करता हूं उसे खुदा ने संभाल के रखा, और जब हम प्रभु में आए, परमेश्वर ने उस लहू के द्वारा यहां पर पूरा क्लीन किया। अब ये जगह ठीक हो गई है, इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को मिला है। यस, आप याद रखिएगा बाइबल के अंदर अगर सबसे बैकस्लाइडर कोई चर्च थी तो वो थी कुरिन्थियों। पर क्या आपने पढ़ा जब पौलुस उस कलीसिया को लेटर लिखता है तो क्या कहता है? कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उन पवित्र लोगों के नाम जो कुरिन्थियों में रहते हैं, एक भी पवित्र नहीं था। लेकिन पौल कहता है पवित्र लोगों के नाम। अगर पौल कहता है कि ये पवित्र हैं, मतलब कहां तो हैं? आप याद रखिए आप आत्मा में संपूर्ण पवित्र हैं, लेकिन आपके शरीर में गुनाह हो सकता है जो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, और मैं जानता हूं वो कर भी रहा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए।
अब यीशु ने, आपने देखा पुराने नियम में जब कोई पाप करता था तो वो याजक के पास जाते थे, याजक बलिदान करता था, पहले खून लगाता था, फिर ऑयल लगाता था। यीशु ने जैसे क्रूस पे खून बहाया, पेंटिकोस्ट के दिन में ऑयल आया। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात? ये बाइबल का नियम है, पहले खून आएगा फिर तेल आएगा। कहिए, पहले क्रूस उठाया गया फिर पेंटिकोस्ट आया। अब सुनिए, परमेश्वर ने आप सबको पवित्र आत्मा दिया क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। अब पवित्र आत्मा है कौन? हु इज होली स्पिरिट? आपको पता है? इस बात पे बहुत जोर देना चाहिए हमें। पवित्र आत्मा है कौन? चलिए देखते। अब आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। नाउ अब मैं बताना चाहता हूं वो कौन है। कितने लोग अब तक समझे? कितने लोग ये मानते हैं वो आपके अंदर है? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि जब मैं गलत करता हूं तो वो मुझे कहता है ये मत कर? दिस इज द होली स्पिरिट। कहिए अपने पास वाले को, यही तो पवित्र आत्मा है। हाँ, वो हमें पाप दिखाता है, धार्मिकता दिखाता है, न्याय दिखाता है। और यहां देखिए, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, पाप यह है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता यह है कि वो पिता के पास गया है, न्याय ये है कि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आप में से कितने लोगों ने यहां पर ध्यान दिया? जब पाप और धार्मिकता की बात की जा रही है तो बात अलग है, लेकिन जब बात न्याय की हुई तो शैतान पे डाल दिया गया। न्याय इसीलिए क्योंकि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। खुदा चाहता ही नहीं है कि आप में से कोई उसको न्याय की तरफ फेस करे, वो शैतान को करने दो। परमेश्वर चाहता है जब आप उससे मिलें तो बेटे और बेटियों के ना ही मिले। आमीन। आइए हम अब जानेंगे पर पवित्र आत्मा है कौन। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अमाल की पुस्तक हम खोलेंगे 5 अध्याय, चैप्टर 5। आपसे विनती है, आप जब भी चर्च आए, अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, पुराने हैं बाइबल जरूर लाइए अपना, ठीक है? ये स्कूल वाला काम इधर मत करो। जैसे उसको डाइजेस्ट बोलते हैं, डाइजेस्ट दे, बुक्स दे, खुद का लेकर आओ। बोलो बाजू वाले को, मैं अभी दिखा रहा हूं लेकिन खुद बात पे खुद से लेके आना। हाँ, अच्छे बच्चे बनो। आइए, मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे। यहां देखिए, बाइबल कहती है प्रभु की कलीसिया बनी, हजारों लोग वहां पर आए। और देखिए अब चर्च के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और देखिए उस प्रॉब्लम के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हम पहले पढ़ेंगे 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहां देखिए, पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, परमेश्वर की बेदारी जागृति इतनी दूर थी कि जिन्होंने खुदा को पाया था ना, वे सब समझ गए थे कि इससे पहले हमने कचरा समेटा। नहीं समझे? अगर आपका ये अनुभव नहीं है ना, मुझे लगता है यू आर नॉट अ रियल क्रिश्चियन। जिसने यीशु को पाया, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस मोती की तरह है जिसे पाकर एक व्यापारी ने अपना सब खो दिया। अगर यीशु को आपने इस तरह नहीं पाया है ना, कि उसको पाने के बाद आपको लग रहा है कि इधर कचरे पे ध्यान था मेरा, ये वो, अगर आपका ये अनुभव नहीं है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू नीड अ सेकेंड टच ऑफ गॉड। देखा आपने एक आदमी को, उसकी आंखों को प्रभु ने छुआ और कहा क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं। प्रभु ने कहा यहां, उसको फिर से छुआ। जिनको ये अनुभव नहीं मिला है ना जो मैं बोल रहा हूं, यू नीड द सेकेंड टच ऑफ गॉड। प्रभु को बोलो एक बार फिर से छुइए मुझे, ताकि मुझे पॉल की तरह ये कह सकूं, दुनिया मेरे लिए, मैं दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ चुका। आमीन। अगर आप प्रभु में हैं, आप जानते हैं जब फिरौन याकूब से पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तब याकूब उसे अपनी उम्र बताकर कहता है मैंने
अपनी पूरी जिंदगी परदेशी और मुसाफिर होके जी है। जब दाऊद सुलेमान को बुलाता है और राज्य देता है तो उसे कहता है, सुन, मैंने हमेशा इस पृथ्वी पर यात्री और परदेशियों की तरह जिंदगी जी है। और पतरस भी अपनी किताब में ये लिखता है, अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानकर चलो। आपको सब छोड़ना है, इतना जोर से पकड़ो ही मत कि जब आपको छोड़ना पड़े तो रोते रोते छोड़ना पड़े। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, अटैचमेंट सिर्फ यीशु से रखो, प्यार सबसे करो। प्यार समझते हो? प्यार वाला व्यक्ति पता है कैसे होता है? किसी दिन बात नहीं भी हुई ना तो भी चलता है। अटैचमेंट में रोज चाहिए, आदत पड़ गई है मुझे। मैं दुआ करता हूं आपकी खुदा से अटैचमेंट हो जाए, ऐसी अटैचमेंट हो जाए, करे बेटा कॉल करे न करे, न करे। ओ मेरी माँ, मैं अपनी माँ को नहीं, सारी माँओं को कह रहा हूं। मेरी माँ तो इस बात को लेकर नाराज ही रहती है मुझसे, लेकिन प्यार करती है। लिसन टू मी, कहिए अटैचमेंट सिर्फ खुदा के साथ हो, प्यार सबके साथ। अटैचमेंट ही झगड़े लेके आती है। कॉल क्यों नहीं किया? मैंने देखा था ब्लू टिक था। ये ब्लू टिक ने कितने झगड़े करवाए हैं आपको पता नहीं है। ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक, मैंने देखा तो पढ़ा था। अब सुनिए, पहले के दिनों में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, पवित्र आत्मा का चलन इतना स्ट्रांग था, जब पतरस प्रचार करता था लोग चर्च में आके जमीनें बेच देते थे। इधर दुआ करवाते, जमीन चाहिए, प्रार्थना करो। आज आप देखते होंगे, आज लोग चर्च में आते कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, सालों से जमीन के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये जमीन चाहिए, मला पाइजे पाइजे पाइजे। यू नो, पहले के दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल था कि लोग खुदा में आने के बाद अपनी प्रॉपर्टियां बेच देते थे। आज आप सब पाने के पीछे लगे पड़े हो, क्योंकि प्रचारकों ने आपको सिखाया ही पाना है। अरे मैं पाने के खिलाफ नहीं हूं, बाइबल में वचन है पाने के भी, लेकिन व्हाट अबाउट दीज स्क्रिप्चर्स? जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, बाइबल कहती है एक भिखारी मिला, उसने कहा मुझे कुछ दे। पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लोग थे पहले? सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज सोना चांदी है, यीशु नहीं है। सो सैड। हालेलुया। आप जानते हो पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रॉन्ग था, बेदारी बिल्कुल जैसे अज़ूज़ा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया था, जैसे वेल्स में। वेल्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वेल्स में एक चर्च होती थी, बकायदा सारी बहनें जब रोटियां पकाती थी चर्च की तरफ देखती थी, वर्शिप चल रही है। एक टाइम आता था जब चर्च में रोशनी आती थी और सारी बहनें किचन से एक दूसरे को मैसेज करती थी, चलो खुदा आ गया। रिवाइवल वाज सो स्ट्रॉन्ग, इतनी खतरनाक बेदारी थी कि परमेश्वर की महिमा ऐसे आती थी कि उस चर्च के अंदर लाइट नहीं थी, फिर भी शाम को चर्च वो लेते थे क्योंकि पूरी रोशनी से चमक रही होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस महान प्रभु की दासी रमाबाई पंडिता को जानते हैं। पंडिता रमाबाई, आप जानते हो उनके आश्रम में फायर ब्रिगेड आ गई थी। लोगों ने कंप्लेंट की इस आश्रम में आग लगी है, और जब फायर ब्रिगेड वाले आए कुछ हो ही नहीं रहा। वो एक अलग आग थी। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, बेज खुदावन जिंदा खुदावन। आप जानते हो ये कितना महान काम है। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, स्टार्टिंग के देश में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, इतना अभिषेक स्ट्रांग था कि लोग चेलों से मिलने के बाद अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया को देते थे। भाई आपको नहीं कह रहा हूं देने के लिए, डोंट वरी। बिल्कुल, मैं गलत मत समझिएगा। आप जानते हो उन दिनों में क्या हुआ?
एक परिवार था जिसका नाम था हनन्या और सफीरा, पति पत्नी थे। इन्होंने एक जमीन बेची और जो अमाउंट आया वो अमाउंट उन्होंने आधा अपने पास रखा, आधा उन्होंने चर्च को डोनेट किया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने आधा दिया आधा रखा, प्रॉब्लम ये थी वो दे आधा रहे थे, एटीट्यूड से दिखा रहे थे हमने पूरा दिया है। बाइबल इसे हिपोक्रेसी कहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लो, प्रभु की कलीसिया में पहला पाप पाखंडीपना है। जैसे पुराने नियम में पहला पाप आया, एक आदमी ने झूठ पर विश्वास करके फल खाया। खुदा के कलाम में पहला पाप आया, हिपोक्रेसी। जानते हो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को रॉन्ग इंप्रेशन देना, किसी को गलत इंप्रेशन देना। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आप अपने आप को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। घर पे गालियां, यहां पर जय मसीह। बाहर हर तरह के कपड़े, यहां पर सलवार कमीज। बहुत सारे भाई हैं जो चर्च के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। एक दिन रूप अलग है, 6 दिन रूप अलग है। दैट इज हिपोक्रेसी। चलिए, आज ये मेरा विषय नहीं है। अब वो एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलने जा रहे हैं, सुनिए, एक ऐसे प्रभु के दास से मिलने जा रहे हैं, वो आत्मा से भरा हुआ, छोड़ो उसकी परछाई में अनॉइंटिंग है। अब हमेशा याद रखना, आप में से हर एक को माहौल बदलने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, माहौल खुद ही बदलेगा। सुनिए, अब पतरस वहां गया है, ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब दे दिया है। अब देखो, पतरस उनसे बात पूछता है। 3 लगाइए सीधा। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आप जानते हो आप बगैर बोले भी झूठ बोल सकते हो, बिहेवियर से। अब पतरस कह रहा है, यार तू झूठ क्यों बोल रहा है? आगे आइए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब बताइए, पतरस क्या कह रहा है? तो किससे झूठ बोल रहा है? जोर से कहिए ना। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। ठीक है, कि झूठ बोले कि भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो वह क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ऐसा कौन सा झूठ था जो उसने बोला भी नहीं पर पतरस से पकड़ लिया? हिपोक्रेसी। उसे देख लिया, इसके दिल में कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। आप याद रखिए, जब इनर लाइफ आउटर लाइफ से ठीक से करस्पॉन्ड नहीं करती ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कितने लोगों ने फरीसियों के बारे में पढ़ा है बाइबल के अंदर? जानते हो, यीशु ने उनको एक बात कही थी, इतनी चुभती है मुझे ये बात, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हूं। पता है कौन सी बात? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल लेते? ओ, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वचन मुझे घूर घूर के देखता है। तुम बुरे होकर अच्छी बातें, मन में कड़वाहट भरी पड़ी है। खाली कोई पूछे उसके बारे में आपसे कि कैसा है, फट पड़ते हो। लेकिन जब वो बंदा सामने आता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, हालेलुया मेरी प्यारी बहन, कैसे हैं जी आप? आपको डर नहीं लगता खुदा से? आपको फियर नहीं आता थोड़ा कि जब मुझसे पूछा जाएगा ये क्या था तो मैं उत्तर क्या दूंगा? मेरी दुआ है आज आपकी जिंदगियां खुले, आज प्रभु आपको आप पे प्रकट कर दे। मेरी दुआ है आज किसी का जीवन मुझ पे नहीं, आपकी जिंदगी आप पे ही प्रकट हो जाए।
कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? जब यीशु बचपन में छोटे थे, 8 दिन के थे, उनके हाथ में, शिमोन के हाथ में वो गए। शिमोन ने क्या प्रार्थना की? यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। ओहो, व्हाट अ वर्ड! यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। अब सुनिए, झूठ किससे बोला गया? पवित्र आत्मा से। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अमेजिंग स्क्रिप्चर आ रहा है। एक्साइटेड होके बैठिए। देखिए 3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने मेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब हम 4 पढ़ रहे हैं, सॉरी 5 पढ़ रहे हैं, 4 ही पढ़ रहे हैं। जब मैं तेरे पास थी क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? नाउ लिसन, तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 में लिखा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है। 4 में लिखा है तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आप जानते हैं जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। कौन था? आप में से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है? उसमें गलत चीज है, बता दूं आपको। 10 कमांडमेंट्स मूवी में जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा होता है और लाठी मारता है, उस समय लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। बाइबल में ऐसा नहीं है। सारी पिक्चर्स को देखो लेकिन बाइबल भी पढ़ो ताकि समझ में आए। उस पिक्चर में ये भी दिखाया है यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, पानी पिलाने वाली लड़की। बस यही रह गया था दिखाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखो पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर के बेस पे ही जब चलते रहते हैं। यीशु की पिक्चर देखी, मैं विश्वास किया। नो 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 नो, पिक्चर बाद में देखो, पहले ये पिक्चर पढ़ो। उसमें यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली। आप पढ़ के देखो, पानी पिलाने वाली लड़की। यहोशू उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे भाई, वो मूसा के पीछे घूमता था, हमारी बाइबल कहती है। आप पढ़ के देखो, लिखा है इससे पहले कि प्रभु उसको सेवकाई दे, प्रभु ने उसको मूसा के अधीन रखा था, लिली के आगे नहीं। अगर आप आराम से पढ़ें, पुराने नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले स्क्रिप्चर्स में पवित्र आत्मा दिखाया, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएंगे। पवित्र आत्मा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब इजराइलियों के सामने मूसा ने लठ मारी, जब उसे लाठी पानी में मारी, बाइबल नहीं कहती है लाल समुद्र उसी समय 2 भाग हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक हवा चलाई, वो हवा सारी रात चलती रही, लाल समुद्र अगले दिन 2 भाग हुआ। कौन है ये हवा? ये हवा वही है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में आई थी। ओह, दिस इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक बच्चे का उपयोग किया एक दानव को मारने के लिए। दैट इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक जौ से शिमशोन के द्वारा हजारों को खत्म कर दिया। और अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं कोई, आई नो सम डिनोमिनेशंस जो बिलीव नहीं करते, जो बोलते नहीं है। यहां देखिए, बाइबल कहती है जब यीशु यरदन पे आया, जब वो दरियाए यरदन पे आया, वो खड़ा था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक ही बाइबल के अंदर तीनों एक साथ दिखाई दी। बेटा बपतिस्मा ले रहा है, पाखरू ऊपर खड़ा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा पुत्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। और मैं आप पे से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो आपके अंदर आता है, कैसे आता है? जब आप ये विश्वास करते हैं ना, जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, याद रखिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वचन के सुनने वालों पर आया। आप जानते हो सिर्फ पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपका योगदान क्या था? आपने कॉन्सेंट्रेट किया था।
आपने उसको देखा, वो आपके अंदर आया और उसी ने आपको दिखाया यीशु तेरा खुदा है। और ऐसी नींव बिठाई है आज उसने हमारे अंदर कि लाखों लोग आके कहे मैं यीशु हूं। हम अपने खुदा को जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा जिसे लाल समुद्र 2 भाग किया, जिसे दुनिया बनाई, जिसे बच्चे का उपयोग किया एक गोलियत को मारने के लिए, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, सेवकाई की, जिंदा हुआ, उठा लिया गया। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? जब चेले एक साथ थे तब वो उठा लिया गया और एक बादल ने उसे घेर लिया। यह वही बादल है जो इजराइलियों के ऊपर ऊपर चलता था। होली स्पिरिट, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर रहता है। He dwells in you। ओ आइए अपने पास वाले को बधाई दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तूने पवित्र आत्मा पाया है। You had the Holy Spirit। क्या क्या प्रूफ है ब्रदर? बगैर पवित्र आत्मा के हम विश्वास कर ही नहीं सकते कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और जिनको खुशी हो रही है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, ओ मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोगों की बीमारियां जा रही है। आई बिलीव आप में से कुछ लोग चंगे हो रहे हैं। इस समय बीमारियां जा रही हैं, दवाइयां घर से निकल रही हैं, नए दिल, नई किडनियां उत्पन्न हो रही हैं, नई जिंदगी आ रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ओ जब जरूब्बाबेल संकटों से गुजर रहा था तब प्रभु का आत्मा उससे कहता है न तो बल से न शक्ति से। बहुत सारे काम आपके बल और शक्ति से नहीं होंगे, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान आएगा। आई फील द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब सुनिए, वो आपके अंदर रहता है। अब आप सोचते होंगे पास्टर जी यार थोड़ा और बताओ। हाँ बता रहा हूं। मुझे पता है आज ऐसा दिन है हमारे लिए, आज हम चाहेंगे आज ये मीटिंग खत्म ही ना हो। ओ सुनिए, जब पतरस यीशु को देखते हैं तब यीशु से एक सवाल पूछते हैं, हे पीटर, यस सर, लोग मेरे बारे में क्या कहते? Oh, somebody call you Jeremiah, somebody call you Isaiah, somebody call you are John the Baptist। तो ये है, तू वो है, तू वो है, तो ये है। और यीशु से पूछता है तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You are the son of God। You are the son of God। तब यीशु एक ऐसी बात कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ में प्रकट किया है। यहां देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। हाउ ब्लेस्ड यू आर। सुनिए, इस दुनिया में बहुत अमीर, हेल्दी, बहुत रिच लोग रहते हैं। ऐसा पैसा है उनके पास, पीढ़ियां खा सकती है उनके मरने के बाद। पर आप जानते हो आपके पास क्या है? अब जाइए इन लोगों से बात करिए, सब सुनने के बाद कहते हैं सब एक है। आप जानते हो उन्हें बिलीव करने में स्ट्रगल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर खुदा रिवील नहीं हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि इस दुनिया में वो आप पे जाहिर हुआ है, वो आप पे रिवील हुआ है। आज कौन कौन है यहां पर जो मरना पसंद करता है? कोई नहीं। पर हम सब मसीह मरने के दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है।
पॉल कहता है मेरा उस दिन सबसे बड़ा फायदा होगा जिस दिन मैं मरूंगा। आप उर्दू पढ़ के देखो, जीना मसीह, मरना नफा है। नफा बोलो, बाजू देखो, नफा। नफा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा त्रिकता का तीसरा व्यक्ति है। He is a third person of the Holy Spirit. He is a third person of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो आपके अंदर रहता है। कितने लोग कुछ समझे? हम पहला सेशन यहां कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, करूंगा मैं। अब मैं चाहता हूं, आइए आप सब भाई ऊपर आ जाइए। अब हम 15 मिनट वर्शिप करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बाद सुनेंगे उसकी सेवकाई क्या है, व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री, वो आपके अंदर क्या कर रहा है, क्यों आया है। इसके बाद वाले सेशन में हम सुनेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने फर्स्ट सेशन में ब्लेसिंग पाई? ओह, आई एम ब्लेस्ड। तो बहुत आशीषित हुआ। ओह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अब जल्दी से सेट हो जाए। हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे, हम समझेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन? क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है। हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए, सुनिए। हमारी बाइबल में वो आग की तरह है, वो पानी की तरह है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी। जब यीशु मसीह यरदन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा। आप पढ़ सकते हैं, सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं उन कुंवारियों के पास ऑयल था। ये सारी उसकी पहचान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति। आप मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है? क्योंकि उसका कारण ये है, हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता। हम व्यक्ति से बात करते हैं। वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपको मैं कुछ बता सकता हूं, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अलग है ये, पर मुझे लगता है जो लवर्स है ना वो समझ जाएंगे। मैंने पवित्र आत्मा का इस जनरेशन में अपने पर्सनल लाइफ पे उसका एक नाम रखा है। He is God's personal number. कहिए वो परमेश्वर का प्राइवेट और पर्सनल नंबर है और वो मुझे दिया गया है। यस, और परमेश्वर ने आपको साफ कहा है जब चाहिए कॉल कर, जब चाहिए मैसेज कर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं प्रेमानी की तरह बिल्कुल नहीं हूं, इसको आज मैसेज करो एक हफ्ते के बाद दिखता है। ओह नो 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 नो, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं आप में से बहुत को कोई शिकायत होगी, पर ऑनेस्टली मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं। मुझे
बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, चर्चेस में विजिट करनी पड़ती है। मेरा कॉल है, मैं किसी भी कीमत पे पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ, ताकि जब मैं खुदा के पास जाऊं तो मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खुदा के पास जाने से पहले ये कर पाऊं, ये कह पाऊं कि हाँ, आई फुलफिल माई मिनिस्ट्री, है ना। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब एक दूसरे से कहिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। से इन इंग्लिश, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कहिए, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकता है। ओके, चलिए आइए सामने देखिए। अब मैं आपको उसकी सेवकाई में ले जाने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत टाइम पहले मुझे मिला था। जब मुझे यह पता चला कि पवित्र आत्मा मेरी तरह एक व्यक्ति है, जिसे इमोशंस हैं, जिसके पास विल है, ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में देखा। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसके पास इमोशंस हैं। जिसके पास इमोशंस हैं वो हर्ट हो सकता है। उसके बाद लिखा है प्रभु ने जिसको चाहा उसे दे। पवित्र आत्मा ने जिसको वरदान चाहा उसको दे दिया, मतलब उसको खुद की इच्छा भी है, राइट। उसके पास समझ भी है। नेहमिया में लिखा है उसने हमें समझाने के लिए अपना भला पवित्र आत्मा दिया, पर अब उसके पास समझ भी है। वो एक पर्सन है। एक दिन मेरे पुराने घर में, सिल्वर पैलेस में, जब सिल्वर अपार्टमेंट में जब मैं रहता था, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं अपने कमरे में था, मेरे घर पे शायद मेरी मम्मी और मैं ही थे, बाकी सब बाहर थे। और मैंने कमरे में अंदर बैठ के एक बात कही, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप। हिंदी में बोला मैंने, हाँ, इंग्लिश में नहीं। पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। एक टीचिंग का बड़ा गहरा असर था उस समय मेरे ऊपर कि वो एक व्यक्ति है, और मैंने बाइबल से भी जाना था वो एक व्यक्ति है। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति है तो हम उससे बात करेंगे। और आप जानते हैं, जब मैंने उससे पूछा पवित्र आत्मा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है थोड़ा बताइए ना। क्योंकि आपने कहा है कि हमें लगातार इज़राइल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रभु कब आएंगी। इज़राइल इज अ क्लॉक। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन उठा, फिर से सेम बात की, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। बोलते क्यों नहीं आप। देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बच्चों की तरह उससे बात की। बहुत साल पहले की बात है। तीसरे दिन मैं खाना खा रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है माँ ने क्या खाना बनाया था, मुझे वो भी याद है। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खाते खाते उससे कहा मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप चाहें तो आप भी मेरी थाली में हाथ डाल के खा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है उन दिनों में मुझे हाथ धोने की आदत वॉश बेसिन में नहीं थी। मैं वॉशरूम में जाता था और नलके के नीचे में पानी हाथ धो रहा था। मैंने जैसे हाथ धोए मैं बाहर आया, मैंने उससे फिर से कहा पवित्र आत्मा अभी मिल्क शेक आने वाला है, आप पिएंगे। कोई आवाज ही नहीं आती थी, मैं एक तरफा बात करता था। एक दिन मैं लिटरली टायर्ड हो गया। मैंने कहा ये लोग कहते हैं प्रभु एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो बात करता है, बात सुनता भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है आपका भी अनुभव हुआ हो कि आप भी कभी कभी कमरे में गए और आपने उसको कहा पवित्र आत्मा कैसे हैं आप जी। एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने पहली बार उसको सुना। आप जानते हो वो कभी इस तरह बात नहीं करता, वो कभी शाउट नहीं करता। एंड सडनली
उसने मुझे कहा, उठ, प्रार्थना कर। ओह, आप जानते हो जब वो आपसे बात करेगा ना, आप अपने कमरे में किसको ढूंढना शुरू कर दोगे, किधर है कोई, somebody is here। आप बिलीव करिए, मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा कि यार ये आवाज खुदा की है यार, कौन है यार। और उस दिन मुझे एश्योरेंस हुआ, उस दिन मैंने ये बात जानी कि मेरा इतने हफ्तों तक बोलना व्यर्थ नहीं था। वो सब सुन रहा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि कहीं मैं थक तो नहीं जा रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, दोस्त है वो आपका, दोस्त की तरह बात करो। आज घर जाओगे ना, बिलीव मी, आप चाहते हो ना वो आपसे बात करे, आप पहले उससे इस तरह बात करो। आप जानते हो अंकल दिनकरन भी ऐसे ही करते थे। वो तो पानी के 2 ग्लास मंगाया करते थे। लोग उनसे पूछते थे, आप अकेले हो ना? हाँ, तो 2 क्यों मंगा रहे हो? 1 is for the Holy Spirit। इतना रियल। कैथरीन कुलमैन कभी कभी उसके इतने करीब चली जाती थी और उसको बिलक बिलक के कहती थी, क्या तू एक बार और मुझे अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं मैं यीशु को महिमा दूंगी। What a prayer। मुझे आज भी याद है, मैं उनकी क्लिप देख रहा था, जिस क्लिप में वो बच्चों की तरह रो रो के कह रही थी, उसे शोकित मत करो क्योंकि मेरे पास वही है। डोंट ग्रीव हिम। अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे ही शुरुआत करिए जैसे मैंने करी थी। मैं याद रखिए, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा अनुभव है, शायद आपका ना हो, पर मैं आपको सच कहता हूं कि मेरा नहीं, ये बहुतों का अनुभव है कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ इस तरह दोस्ती में बातें करी, उन सबसे पवित्र आत्मा ने बात की। आज जब आप घर जाएंगे ना, आराम से कमरे में बैठिए, फ्रेंडली बात करिए उससे। हेलो, इस दुनिया के महान पवित्र आत्मा, सृष्टि के मालिक हुआ, क्या हम बात कर सकते हैं? हो सकता है उस समय आवाज ना आए, लेकिन एक दिन, वन डे, ओह, ही विल स्पीक टू यू। आप जानते हो ये किस तरह होता है? चलिए, अब मैं आपको स्क्रिप्चर्स में से अंदर ले जाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह, यहां देखिए, जो कोई इस तरह परमेश्वर के साथ स्टार्ट करता है, पवित्र आत्मा के साथ इस तरह शुरुआत करता है, उसके बाद पवित्र आत्मा आपके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या ऐड करता जाएगा। और बिलीव मी, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैंने हर चीज अनुभव की। क्या हम स्टार्ट करें? मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम खोलेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 11 अध्याय। ओपन योर ब्यूटीफुल बाइबल विथ मी, 11 आइजाया, और हम 1 से उसको पढ़ेंगे। जो मैंने पॉइंट आपको बताई ना, वो पॉइंट में फिर से आऊंगा, मैं और आपको थोड़ा और गहराई में ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी सेवा में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले खोल के रखिए यशाया का 11 अध्याय। आप सबने खोल लिया? आइए यहां देखिए, एक्सक्यूज मी, सामने देखिए। मैं स्क्रिप्चर पे बात में आ रहा हूं, पहले सामने देखिए, सुनिए। जब आप पवित्र आत्मा से बातें करें और आपको कुछ भी सुनाई ना दे, डोंट बी डिस्करेज। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से रोज इस तरह बातें करें और अगर वो आपसे बात ना करे, तो मेरी ये इलस्ट्रेशन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, और आपको इस एग्जांपल को याद करके बहुत ज्यादा हियाव मिलेगा। आप डिस्करेज नहीं होंगे, आप रोज बात करेंगे उससे।